नमस्कार। क्या हाल चाल मेरे बच्चे लोग। सब कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोग का। सर एग्जाम आने वाला है 26 वालों का कहना है। एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम दीजिए। ठीक है, एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, मगर सिर्फ एक ही एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और मन लगा, तो ऐसा कोई मलाल नहीं रह जाए कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा और एक दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको एकदम अपना एक्सटेंट वाला मेहनत कर देना है। इसके बाद हमको नहीं लगे कि हमसे पढ़ाई हो पाएगा। तो यही दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, तो हम लोग अपने वापस आते हैं। ठीक है, उठो। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने प्रोटिस्टा देख रहा था। प्रोटिस्टा में हमने क्राइजोफाइट्स देख लिया था। क्राइजोफाइट्स में हमने बेसिकली जो देखा था वो डायटम्स देखा था, याद होगा। डायटम्स में क्या क्या देखा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप बॉक्स का सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका के कारण इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। उसको डायटोमाइट जब बिलो आ जाता है तो डायटोमाइट, कैसलगर, डायोडियस अर्थ कहते हैं। पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, सिरप में इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोफिल ए और सी, जैंथोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब सारा चीजें सरफेस पे फ्लोट करता है। ये सब सारा चीजें हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स पर। अब हमारा शिकार है डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब दो फ्लैजेला। डायनोफ्लैजेलेट्स, दो फ्लैजेला मींस कि यहां पर जो होगा टू फ्लैजेलास होंगे। अब ये रहता कहां है, ठीक है। सबसे पहले हमको बेसिक चीज जानना है, रहता कहां है, दिखता कैसा है, खाना कैसे खाता है। बेसिक बात, रहना कैसे है, दिखता कैसा है, खाना कैसे खाता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो रहता है, सबसे पहले बात करा जाए ये रहता कहां है, तो ये मोस्टली मेराइन हैबिटेट होता है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है, फ्रेश वाटर में भी मिलता है। ठीक है, और ये जो है आपका सरफेस ऑफ द वाटर मिलेगा। सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पे मिलता है। दिखता कैसा है, दिखता इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, चाहे वो ब्लू कलर का दिखे तो, चाहे रेड कलर का दिखे तो, चाहे ब्राउन कलर का दिखे तो। इसमें एक विचित्र प्राणी है, विचित्र डायनोफ्लैजेलेट्स है, जिसका नाम क्या है, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स। अब गोनियोलैक्स क्या करता है कि इसमें होता है रेड कलर का पिगमेंट। तो ये क्या किया, इसका मन किया एकदम जल्दी 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 अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिया। पॉपुलेशन बढ़ा लेगा तो पूरा सरफेस ऑफ द वाटर लाल 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 दिखेगा। तो अब इसके क्या है, रेड टाइड जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो लाल है, रेड टाइड है, इस फिनोमेना को रेड टाइड कहते हैं। कोई देवीय शक्ति नहीं है, इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो पिगमेंट प्रेजेंट है, उसी पिगमेंट के वजह से ये रेड कलर प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, और रेड टाइड में ये लोग एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन जिसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन। सैक्सीटॉक्सिन, और ये मेराइन हैबिटेट्स के लिए दिक्कत करता है। अब इसमें क्या है, एक सेलफिश है, इसको सैक्सीटॉक्सिन को खा लिया, और वही सेलफिश को हम लोग गए सी फूड के नाम पर हम लोग चेप लिए। तो क्या हुआ, वो टॉक्सिन हमारे अंदर आ गया, हम लोग को, ठीक है, पैलेटिक सेलफिश पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेनली रूप से फोटोसिंथेटिक होता है, नॉक्टिलिका और गोनियोलैक्स। ठीक है, तो इसमें कहां मिलेगा,
कहां मिलेगा? मैराइन हैबिटेट में मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। तीसरा फोटोसिंथेटिक होगा। रेड टाइड का फिनोमेना आपको समझ में आ ही गया। अब इस स्ट्रक्चर का हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते, थोड़ा बात कर लेते इस स्ट्रक्चर का। पहले के समय में देखते होगे जो आर्मी रहता है छोटा 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 प्लेट्स का कपड़ा पहनता था, मतलब कपड़ा पहनता था, उसके ऊपर प्लेट्स रहता था छोटा छोटा। वो उस प्लेट्स मतलब पहले का आदमी का ऐसा ही कपड़ा होता था, प्लेट्स छोटा छोटा प्लेट्स था। इसीलिए इनका भी जो सेल वॉल्स है, सेल वॉल छोटे छोटे प्लेट्स के जैसा रहते हैं, इसीलिए इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मर्ड एल्गी। जैसे देखिए ये प्लेट्स, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ऐसे ऐसे प्लेट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेट्स होते हैं, इसीलिए इसको आर्मर्ड आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। आर्मर्ड एल्गी। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, नाम देख लेना, डाइनोफ्लैजेलेट, दो फ्लैजेला। अब इसको एक अच्छा जो टर्म में हेटेरोकॉन्ट, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला कैसा होगा? एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होगा उसका ट्रांसवर्स। तो ये दोनों 90 डिग्री पे रहता है। अब ये 90 डिग्री पे रहता है, एक मूवमेंट कहता है, इसको वर्लिंग विप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्लिंग विप्स कहते हैं। अब हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला में क्या होगा कि एक फंक्शनल होगा, वन फंक्शनल होगा और दूसरा नॉन फंक्शनल होगा। एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा, ठीक है। फ्लैजेला का बात कर लिए, सेल वॉल का बात कर लिए, ठीक है। और ये कैसा होगा न्यूक्लियस इसका? और ये हैप्लॉइड होगा न्यूक्लियस, और ये मेसोकैरियोट। मेसोकैरियोट मतलब कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा मींस कि पूर्णतः ये यूकैरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट का बात करा जाए तो जो डायनोफ्लैजेलेट्स में से ए, क्लोरोफिल ए और सी यहां भी मिलेगा, क्लोरोफिल ए और सी। जैंथोफिल, डाइनोजैंथिन और डाइडिनोजैंथिन प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, ठीक है। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? ये भी हैप्लॉन्टिक होगा। कौन सा होगा? हैप्लॉन्टिक। अब एडल्ट हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो गैमेटिक मियोसिस होगा कि जाइगोटिक मियोसिस होगा? गैमेट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो यहां पर माइटोसिस होगा, ठीक है, फ्यूज करेगा, बनाएगा क्या? जाइगोट, डिप्लॉइड। और यहां क्या होगा? मियोसिस होगा, बनाएगा प्रोजेनी, प्रोजेनी से एडल्ट। तो कहां मियोसिस होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा, ठीक है। और स्टार्च विल एक्ट एज अ स्टोर फूड। स्टार्च स्टोर फूड का काम करेगा। इसमें मेनली रूप से आपका जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिजन से होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। ये वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये आएगा कि बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी कौन शो करता है? एग्जांपल में ऑप्शन में नॉक्टिलिका, गोनियोलैक्स, बोथ ऑफ दिस। अब ये जो बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, बायोलुमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी है वो इसके साइटोप्लाज्म में एक ग्रैन्युअल्स होता है, फाइटोजेनिक ग्रैन्युअल्स होता है, जिसको ल्यूसिफेरिन कहते हैं, ल्यूसिफेरिन कहते हैं। और ये रात में जगमगाता है, इसी के कारण से ये लाइट देता है। और ये इस जो पिक्चर जो आप लोग को समय ध्यान से देख रहे होंगे, पिक्चर जो दिख रहा है आप लोग को, ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ये जो है
पूरा जो ये सरफेस जो नीला नीला दिख रहा है बिकॉज ऑफ बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी। अब एक जो है रेड टाइड, रेड टाइड की बात करें, रेड टाइड की बात करें, रेड टाइड की बात करें तो पहले भी हमने जो बात किया है कि सरफेस पे गोनियोलेक्स जिम्नोडियम क्या करता है, सरफेस पे डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया, पूरा सरफेस पे फैल गया, ठीक है। और इसके कारण से ये लाल लाल एपियर होने लगा, इसी को रेड टाइड बोल देते हैं। पूरा पानी में, ठीक है, ज्वार भाटा उठता है तो पूरा लगता है लाल ही लाल है, पूरा लाल का समुंदर हो गया, तो इसीलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है जो नाम है सेक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है? सेक्सीटॉक्सिन नहीं, सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है। और जैसे ही इसको सेलफिश खाता है तो सेलफिश खाने के बाद उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और ये फूड चेन में इंटर कर जाता है। कैसे? फिश खाया, फिश को आदमी खाया और इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है और पैरालिसिस कॉज करता है। और इसका जो बीमारी का नाम है पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, नॉक्टिलिका, सेरिटियम, गोनियोलेक्स, जिम्नोडियम, पायरोसिस्टिस, ठीक है। ये सब डाइनोफ्लैगेलेट्स के एग्जाम्पल है। और जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स रेप्टाइड प्रोड्यूस करता है और यही दोनों लोग पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कॉज करता है। हमारा यहाँ पर डाइनोफ्लैगेलेट्स की कहानी खत्म। अब हम लोग हमारा फेवरेट टॉपिक एनसीईआरटी ज्ञान, ठीक है, एनसीईआरटी ज्ञान। एनसीईआरटी ज्ञान से देखें तो जो हमारा एनसीईआरटी ज्ञान क्या है कि जो एनसीईआरटी में जो लाइन दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बोला है कि मोस्टली मेराइन है, हम लोग भी जानते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा? पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक है, और ज़ैंथोफिल, डाइनोज़ैंथिन, डाइडिनोज़ैंथिन। अब ये दिखेगा कैसा, येलो हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, रेड हो, उसके पिगमेंट में, उसके सेल में पिगमेंट से। सेल वॉल कैसा होता है? सेलुलोजिक प्लेट्स आउटर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्मर्ड, आर्मर्ड एल्गी, आर्मर्ड एल्गी। सबके पास कैसा फ्लैजेला होता है? दो फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवरी बिटवीन द फरो, ऐसे ये इसके बीच में रहता है फ्लैजेला, ठीक है। वेरी ऑफन डाइनोफ्लैगेलेट गोनियोलेक्स क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और ये सी को रेड बना देता है और इसी को क्या कहते हैं? रेड टाइड। और टॉक्सिन रिलीज करता है और बहुत सारे मेराइन एनिमल्स को, मेराइन फिशेस को मार देता है। इस टॉक्सिन का नाम क्या है? सेक्सीटॉक्सिन। क्या है? सेक्सीटॉक्सिन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब कल हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा आज पेन टैब थोड़ा अच्छा से काम नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा हम सुधारते हैं, तब तक ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कल। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।